नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एफएक्स स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस 2020-21 जो 8415 पोस्ट के लिए बहाली निकली है उसके लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है और सभी क्वेश्चन CSBC के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का क्लास आप सभी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आने वाले क्लास आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा से 1700 ईसा पूर्व खोजा गया था। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वह थे दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का स्थल जो भारत में स्थित है वह है फ्रेंड्स लोथल। फ्रेंड्स, लोथल जो है भारत में स्थित है। इसको याद रखना है कहाँ है, भारत में लोथल स्थित है। या भारत में कहाँ है फ्रेंड्स, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना है, लोथल गुजरात में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का ही स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सम्राट में अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। फ्रेंड्स, यह थी कारूबाकी। फ्रेंड्स, कारूबाकी अशोक सम्राट की जो पत्नी थी इसने जो है अशोक सम्राट को प्रभावित की थी। और कारूबाकी कौन थी, एक मछुआरन थी, यानी मछली मारने वाली थी और अशोक सम्राट से प्यार कर बैठी थी और बाद में शादी की थी। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो फ्रेंड्स, यह कहा था मेगास्थनीज ने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने फ्रेंड्स पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा कहा था। और पाटलिपुत्र ये जो है फ्रेंड्स पटना का पुराना नाम है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। फ्रेंड्स, मौर्य काल में जो है एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, वह कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, सड़क निर्माण अधिकारी को जो है मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है। फ्रेंड्स, एक ऐसा विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं और यह थे फ्रेंड्स मेगास्थनीज। उस समय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे और मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन जो थे इसकी बहन राजश्री थी। तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हर्षवर्धन की बहन जो थी वह राजश्री थी, इसको याद रखना है। और इसकी विवाह जो है किसके साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह हुआ था मोखिर नरेश ग्रहवर्मा के साथ। फ्रेंड्स, मोखिर का राजा था ग्रहवर्मा, उसके साथ राजश्री का शादी हुआ था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो फ्रेंड्स, काव्य शैली का प्राचीनतम यानी काव्य शैली का फ्रेंड्स जो है सबसे पुराना अभिलेख मिलता है वह रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, किससे, रुद्रदमन के अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है औदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा। फ्रेंड्स सबसे पहले इसको ऐसे समझ लिए, औदंतपुरी विश्वविद्यालय के यदि बारे में पूछा जाए और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। फ्रेंड्स धर्मपाल जो था वह औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स दिलवाड़ा मंदिर जो है वह आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो आबू पर्वत पर। इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष यानी युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था कन्नौज के लिए हुआ था। किसके लिए फ्रेंड्स, तो कन्नौज के लिए। इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कुलीन प्रथा यानी कुलिनतवाद का प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स कुलिनतवाद का जो प्रारंभ किया था वह था बल्लाल सेन। फ्रेंड्स बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी। तो फ्रेंड्स यादव सम्राट की जो राजधानी थी वह थी देवगिरी में। फ्रेंड्स वह यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी में। याद रखना है, यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी में थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल राजा ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो फ्रेंड्स चोल के राजा जो थे वह शैव धर्म के लोगों को संरक्षण प्रदान किया था। शैव धर्म मतलब फ्रेंड्स शिव को मानने वाले जो होते थे, भगवान शिव को जो मानने वाले थे धर्म, वो उसको जो है चोल के राजा ने संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यात्री इब्न बत्तूता कहाँ से आया था। फ्रेंड्स यात्री इब्न बत्तूता जो था वह मार्को से आया था। कहाँ से आया था फ्रेंड्स, तो मार्को से यात्री इब्न बत्तूता आया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। फ्रेंड्स भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक जो था फ्रेंड्स वह था मोहम्मद गजनी। फ्रेंड्स मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है 715 के आसपास में फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी। इससे पहले भी फ्रेंड्स 712 में जो है अरब आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण जो है सफल आक्रमण अरबों के द्वारा भारत पर किया गया था। ये भी फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो फ्रेंड्स भारत पर जो द्वितीय तुर्क आक्रमण था वह मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। द्वितीय तुर्क आक्रमण फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी जो था वह संसवानी वंश का था। फ्रेंड्स किस वंश का था, मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने भवनों का निर्माण नहीं करवाया। फ्रेंड्स औरंगजेब जो थे वो अपने शासनकाल में ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाए, और इसका मुख्य कारण जो था फ्रेंड्स औरंगजेब अपने शासनकाल में जो है सबसे ज़्यादा युद्ध किया, निरंतर युद्ध करते रहे, और इस कारण जो है फ्रेंड्स औरंगजेब अपने शासनकाल में ज़्यादा महलों का निर्माण नहीं करवा पाया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा इमामबाड़ा जो है भारत में फ्रेंड्स वह जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ यानी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सबसे बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि प्लासी की लड़ाई जो थी, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कब हुई थी, 1757 ईस्वी में प्लासी की जो है लड़ाई हुई थी। और फ्रेंड्स यह लड़ाई जो हुई थी तो इसमें अंग्रेजी सेना जो थे
उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के लड़ाई के प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे, यानी सेनापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी युद्ध पहले हुआ, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है। और फ्रेंड्स इस लड़ाई में अंग्रेज की तरफ से जो सेना नेतृत्व कर रहे थे वह थे हेक्टर मुनरो। फ्रेंड्स कौन थे? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? फ्रेंड्स बंगाल का द्वैत शासन जो है वह 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। इसको भी फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में जो हुआ था पूछ रहा है, उससे संबंधित कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स CN मुदालियार जो है यह तो संबंधित है फ्रेंड्स। इसके बाद है TM नायर, फ्रेंड्स यह भी मद्रास के जस्टिस पार्टी में थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स है P त्यागराजन चेट्टी, ये भी जो है फ्रेंड्स मद्रास के आंदोलन पार्टी में थे। लेकिन फ्रेंड्स D ऑप्शन में जो है ज्योतिबा फुले, ये मद्रास के आंदोलन में जस्टिस पार्टी के आंदोलन में नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 मार्च को जो हुआ था फ्रेंड्स 2020 में परीक्षा जो हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था फ्रेंड्स वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। फ्रेंड्स अंग्रेज जो है हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने के लिए जो है फ्रेंड्स गोली कारतूस, फ्रेंड्स गोली को बोलते हैं, गोली में चर्बी वाले गोली का प्रयोग किया था और उस गोली को जो है मुंह से छीलकर बंदूक में डालना पड़ता था। इसलिए इसका विरोध जो है हिंदू सेना जो अंग्रेज में थे उसने विरोध किया और पहला हिंदू सेना जो था या जो विरोध किया था यह था मंगल पांडे। फ्रेंड्स मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और यहीं से जो है 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। और फिर अंग्रेज सेना के 3 अफसर को मंगल पांडे ने गोली मार दिया था। इसके बाद मंगल पांडे को जो है फांसी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? फ्रेंड्स ब्रिटिश सेना में भी कुछ सेनापति था जो 1857 के विद्रोह को चाहता था कि दबा दे और इससे जो है बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गया था इंडिया में और इसको जो है ब्रिटिश संभाल नहीं पा रहे थे, तो इस कारण से उसको दबाना चाहते थे। फ्रेंड्स यह जो था हेवलॉक था जो चाहते थे कि 1857 की क्रांति को दबा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय करवाया हुए थे? फ्रेंड्स द्वैध शासन की धारणा को सबसे पहले परिचित जो 1919 में करवाया था वह था जेम्स फोर्ड। फ्रेंड्स जेम्स फोर्ड ने द्वैध शासन की अवधारणा से परिचित करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान की विभाजन किस योजना के तहत हुआ? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान, फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान जो है वह 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था। इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। और यह किस योजना के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी वे? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना जो की थी वह इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान जो है हिंद स्वराज की जो है रचना की थी। तो फ्रेंड्स
सॉरी फ्रेंड्स, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, और तब उसने जो है हिंद स्वराज की रचना की थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स साइंस से क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स साइंस से हर एक बार जो है बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स साइंस को जो है अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि साइंस से लगभग फ्रेंड्स 30 से 35 क्वेश्चन हर एक बार बिहार पुलिस में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, यंग प्रतिस्था का SI गुणांक है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस बार बिहार पुलिस में इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रतिस्था गुणांक का SI मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ ये 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको पूछ रहा है फ्रेंड्स कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सेल्सियस को, फ्रेंड्स जितना सेल्सियस दिया हुआ है इसको 1.8 से यानी 1.8 से गुना करके फ्रेंड्स उसमें 32 जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स जोड़ के जितना होगा वो इसका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसको बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स यही। इसको अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ जितना सेल्सियस दिया रहेगा उसमें 1.8 से गुना करके 32 को जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स इसको गुना करने पर हो जाएगा ये 108, और 32 को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इसी को यदि जैसे फ़ारेनहाइट में यहाँ दिया रहता और सेल्सियस निकालने के लिए पूछा जाता, तो फ्रेंड्स वहाँ उस स्थिति में क्या करना है, तो यहाँ जितना फ़ारेनहाइट रहेगा फ्रेंड्स उसको फ़ारेनहाइट को 1.8 से गुना करके और उसमें जो है फ्रेंड्स 37 प्लस करना है। तो ये जो है फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह फ्रेंड्स यदि केल्विन में चेंज करना हो, तो यदि सेल्सियस में दिया रहे तो सेल्सियस इंटू 1.8 गुना सेल्सियस में फ्रेंड्स यदि दिया रहे और इसको केल्विन में बदलने के लिए कहे, तो यह यहाँ जितना सेल्सियस रहेगा उसको 1.8 से गुना करके और उसमें 273 प्लस कर देना है। कितना फ्रेंड्स 273 प्लस करना है, तो ये फ्रेंड्स केल्विन में चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 Hz। फ्रेंड्स Hz को जो है हर्ट्ज बोला जाता है, इसको याद रखना है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और इसको Hz में लिखते हैं। इसको भी फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि 20 Hz से 20,000 Hz बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो है ध्वनि जो होती है वह ध्वनि सुनने योग्य यानी श्रव्य या डेसिबल ऑडिबल ध्वनि होती है। फ्रेंड्स श्रव्य ध्वनि होती है, इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। फ्रेंड्स 20 Hz से Hz तक की जो ध्वनि होती है फ्रेंड्स वह ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 20 Hz से 200 Hz तक जो ध्वनि होती है यानी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, उसे कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। फ्रेंड्स इससे जब ज़्यादा ध्वनि होती है तो उसे कहते हैं अतिश्रव्य ध्वनि, और ये इससे ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि फ्रेंड्स हमारे कान जो है नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और नहीं सुन पाते हैं। 20 Hz से 20,000 Hz की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स यह जो प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। फ्रेंड्स ये 10th में भी पढ़े होंगे अच्छा से, यदि 12th में साइंस लिए होंगे तब भी इसको पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स फिजिक्स में से ज़्यादा फ्रेंड्स न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स में हमने न्यूमेरिकल को भी शामिल किया है जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का कुल खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है खपत। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? खपत। तो फ्रेंड्स यहाँ बल्ब का जो है शक्ति दिया हुआ है कितना? 100। तो इसका पावर फ्रेंड्स हो जाएगा 100, और समय फ्रेंड्स टी दिया हुआ है 10 घंटा। और फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है? खपत। तो फ्रेंड्स खपत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? तो फ्रेंड्स पावर को और टाइम को मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा जो है खपत फ्रेंड्स निकल जाता है। तो यदि 10 को फ्रेंड्स 100 से मल्टीपल करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1000 किलोवाट घंटा। तो फ्रेंड्स ये 1000 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक यूनिट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो फ्रेंड्स प्रकाश किरण पुंज जो काफ़ी दिशक यानी एक दिष्ट होती है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ से प्रकाश निकलने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एक जगह में मिल जाती है, और वह प्रकाश जो होती है फ्रेंड्स वह होती है लेज़र प्रकाश, और ये काफ़ी एक दिशक होती है, और ये मतलब फ्रेंड्स मिल के जो सभी किरण पुंज मिल के जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है वह होता है A = V-U/2T। तो फ्रेंड्स ये जो है इनर्शिया जिसे त्वरण कहते हैं, और V जो होता है वह वेग होता है, और U यह एक स्थिरांक होता है, और T जो होता है यह समय होता है। तो फ्रेंड्स त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह A = V-U/2 होता है। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो फ्रेंड्स न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी फ्रेंड्स जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली इधर निकलती है और एक झटका इधर भी देती है, इसीलिए बंदूक को फ्रेंड्स ज़ोर से पकड़ा जाता है ताकि उलट के लग ना जाए। तो फ्रेंड्स एक गोली इधर से निकला और बल इधर भी लगाया, तो फ्रेंड्स जितना स्पीड में गोली इधर निकला उतनी ही झटका इधर महसूस होता है। तो फ्रेंड्स इधर एक क्रिया होता है और उसके विपरीत एक क्रिया इधर भी होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स यह जो न्यूटन ने बताया था यह अपने तीसरे नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। फ्रेंड्स जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा सा नाभिक बनाता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, और इसी नाभिकीय संलयन के कारण जो है फ्रेंड्स सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो फ्रेंड्स
यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत अचुंबकीय है फ्रेंड्स, जो अचुंबकीय पदार्थ है वह है तांबा। फ्रेंड्स तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय होता है। बाकी फ्रेंड्स निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम ये सभी जो है फ्रेंड्स चुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के करोड़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधिक उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ जो होता है वह नर्म लोहे का ज़्यादातर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स नर्म लोहे का जो है ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत आधारित है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वर्गीकी का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल जो होता है वह होता है मूंगफली। फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज करने के लिए मूंगफली को फली लिख दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, मूंगफली ही है। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो है मूंगफली सबसे सहायक फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स के कारण है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एड्स का जो मुख्य कारण होता है वह होता है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, T4 लिम्फोसाइट्स के कारण इसकी जब कमी होती है तो मनुष्य में एड्स नामक बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमोफिल परागण होता है। तो फ्रेंड्स एनीमोफिल परागण जो होता है वह वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा एनीमोफिल परागण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्फोनिया निकाला जाता है। फ्रेंड्स मार्फोनिया एक अफीम है, यह जो निकाला जाता है पेपवर सेनीफेरम से। तो फ्रेंड्स पेपवर सेनीफेरम से जो है मार्फिन जो है यह अफीम निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड्स कोशिका विभाजन में जो पादप हार्मोन प्रयोग होता है वह होता है साइटोकाइनिन। फ्रेंड्स साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में होने वाला टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो फ्रेंड्स मूंगफली में टीका रोग जो होता है वह होता है सार्कोस्पोरा परसेंटा के कारण। सार्कोस्पोरा परसेंटा के कारण जो है मूंगफली में टीका रोग होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के कारण जो है अंतर पाया जाता है। पौधों में फ्रेंड्स कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं। फ्रेंड्स जीन जो बने होते हैं वह DNA के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाते हैं। फ्रेंड्स रेगिस्तान में जो पौधा उगते हैं उसे कहा जाता है जीरोफाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स जीरोफाइट्स रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख में स्टार्च शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स मुंह में जो है स्टार्च शर्करा का पाचन ये जो होता है फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम के कारण मुख में जो है स्टार्च शर्करा का पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। फ्रेंड्स लाल रक्त को RBC भी कहा जाता है, ये सभी आपको पता होगा। RBC का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु में
9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 जो है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन है। तो फ्रेंड्स इसका पूरा द्रव्यमान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है। 9 + 10 = 19 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CH4 के अणु में है फ्रेंड्स, CH4 यानी मीथेन के अणु में जो होता है वह एकल संयोजन बंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की उपचयन संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो फ्रेंड्स इसे निकालने के लिए हमको यहाँ पूछ रहा है Mn की। तो फ्रेंड्स Mn को x मान लेते हैं और K का जो है फ्रेंड्स उपचयन संख्या 0 होता है और फ्रेंड्स O का उपचयन संख्या फ्रेंड्स होता है -2। तो -2 इंटू ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ हम 4 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जब तोड़ने पर होगा और ये 6, तो फ्रेंड्स इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा +6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का pH मान होता है। तो फ्रेंड्स दूध का जो pH मान होता है वह होता है 6.6 यानी 6.6 दूध का pH मान होता है। इसको याद रखना है। pH मान से बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है यह जलने में सहायक पहुंचाता है, इसीलिए इसको दहन पोषक कहा जाता है। और ऑक्सीजन को जो है फ्रेंड्स एक दहन पोषक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स अक्रिय तत्व जो होते हैं वह 0 समूह का सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है UPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है IUPAC प्रणाली में C2H5OH का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स एथेनॉल है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। C2H5OH का जो नाम है वह एथेनॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह फ्रेंड्स एसिटिलीन बनाता है। याद रखना है फ्रेंड्स एसिटिलीन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेल्यूलोजी रेशा है। तो फ्रेंड्स गैर सेल्यूलोजी रेशा जो होता है वह नायलॉन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उस समय अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक का जो है उद्घाटन किया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहली बैठक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए पहली बैठक का अध्यक्ष इसको चुना गया। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो फ्रेंड्स कलेक्टर का पद जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा
दी गई है? तो फ्रेंड्स कहाँ दी गई है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20 में। फ्रेंड्स भाग 20 में संविधान के संशोधन की जो है प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो है पूर्व में गृह मंत्री थे? तो वो यह थे फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रबाई किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स चंद्रबाई जो थे यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यह हिंदी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? तो फ्रेंड्स हिंदी के पहले कहानी का लेखिका जो थी फ्रेंड्स वह थी बंग महिला। इसको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास ने अपनी रचना में राम का वर्णन किया था। क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? फ्रेंड्स त्यागपत्र क्या था फ्रेंड्स? एक उपन्यास था। क्या था फ्रेंड्स? एक उपन्यास था। इसकी रचनाकार का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स त्यागपत्र उपन्यास जो है वह जैनेंद्र कुमार की रचना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, हिंदी से क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता है? फ्रेंड्स यामा के जो रचयिता है वह है महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रखना है, यामा के रचयिता कौन थे? महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्कू के पत्नी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स हल्कू या फ्रेंड्स हिंदी के यानी 12th हिंदी का जो है ये एक चैप्टर है पूस की रात, उसी कहानी में फ्रेंड्स हल्कू नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी पत्नी का नाम जो है वह मुन्नी था। तो फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीर। फ्रेंड्स पहले लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? उपसर्ग, और बाद में लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो फ्रेंड्स याद रखना है, बाद में लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रखना है, बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीर। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नीर। नीर जो है निर्वाह में नीर धन वाह होता है। तो फ्रेंड्स नीर जो है यह निर्वाह में जो है उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स विद्यार्थी में जो है तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द है? फ्रेंड्स उपमान का उल्टा शब्द यानी पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स उपमेय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपमेय। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड्स कंचन का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द जो है वह है कनक। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कनक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने रिमोट सेंसिंग आयोगान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स यह जो है करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स
इसका सफल परीक्षण जो किया आयोगयान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण वह चीन यानी चाइना देश ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स योगेश गौड़ जो थे फ्रेंड्स वह एक गीतकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की? तो फ्रेंड्स हाल ही में न्यूजीलैंड ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, न्यूजीलैंड जो है वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की। बिहार पुलिस में फ्रेंड्स 5 या 6 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से पूछा जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स करेंट अफेयर को भी क्लियर कर लीजिएगा। इसीलिए फ्रेंड्स करेंट अफेयर के क्वेश्चन को भी हम इसमें शामिल किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवनंदन कुंवर का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देवनंदन कुंवर राज्यपाल थे जिसका निधन हो गया। यह जो फ्रेंड्स राज्यपाल थे यह त्रिपुरा के राज्यपाल थे, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्कैरोस को आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो किया गया फ्रांस और भारत के बीच स्कैरोस को आयोजित किया गया, यह सैन्य अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स यह भूगोल से क्वेश्चन है यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी से भी 6 से 7 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी को भी हमने कवर करने का कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स 87 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड में है, सुमेलित है। अर्जेंटीना पंपस ये घास का मैदान, फ्रेंड्स इधर का जितना भी है ये घास का मैदान है। पैम्पस घास का मैदान जो है फ्रेंड्स वह अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स डाउन्स घास का मैदान है। और ब्राज़ील लोनोज फ्रेंड्स ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ये फ्रेंड्स लोनोज घास का मैदान जो है यह ब्राज़ील में नहीं है, तो इसीलिए फ्रेंड्स यह सुमेलित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स कालाहारी मरुस्थल जो है वह बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? फ्रेंड्स एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सीमांकित की गई वह रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा फ्रेंड्स? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमांकित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स नाथुला एवं जिलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। नाथुला एवं जिलेपला दर्रा यह जो है सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स भाखड़ा नंगल जो है यह एक परियोजना है और यह परियोजना जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। फ्रेंड्स कब किया गया था? 1986 में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? फ्रेंड्स यह जो है बिहार पुलिस 20 मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है फ्रेंड्स इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 31.2% का अनुपात जो है शहरी जनसंख्या का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स नासिक जो है वह गोदावरी के तट पर स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो फ्रेंड्स यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति यानी मंजूरी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह 1948 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह दिया गया था कृषि के क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है IBA से तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से इसका तात्पर्य है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है? तो भारत में फ्रेंड्स गरीबी के स्तर का आंकलन जो किया जाता है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी परिवार में कुल कितना खर्च होता है उसके आधार पर जो है निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही आश्वासन क्रम है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा, उद्योग और कृषि। फ्रेंड्स ये सकल घरेलू उत्पाद का जो है सही क्रम है। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए रखता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा और इसका जवाब मैं फ्रेंड्स अगले क्लास में आप सबको बताऊंगा। आप सबको जिसको पता है इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।